अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS521 वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की टोटल मार्क्स इसके 15 है, ड्यू डेट 30 अप्रैल है। ये एक वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये कि ऑनलाइन आपकी जो वेब डेवलपमेंट है ये उसके हवाले से आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें बड़ी आसान सी असाइनमेंट उन्होंने दी है। इसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी उन्होंने देखना चाहते हैं कि आप जो HTML और CSS आपने सीखी है वो कितनी क्रिएटिवली आप उससे कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ HTML फाइल आपने अपलोड करनी है। इसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी, वो मैं आपको दूर कर देता हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इसको अपलोड करने में कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले तो उसने आपको कहा है कि क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव विजुअली अपीलिंग ट्रैवल ब्लॉग आपने एक बनाना है जो विजुअली अपीलिंग हो, HTML और CSS को यूज़ करते हुए। लेआउट आपने फोकस करना है अपने लेआउट स्ट्रक्चर पे, स्टाइलिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस पे। आपकी दो फाइल बनेंगी, index.html और style.css। आप अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि वो ऊपर कहता है कि आपको जस्ट .html फाइल आपने अपलोड करनी है, index.html, ठीक है। लेकिन वो नीचे कह रहा है कि आपकी दो फाइल्स बनेंगी। तो अगर तो आप दो तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। या तो आप जिप फाइल अपलोड कर दें, दोनों को कंप्रेस करके दोनों फाइल्स को लें, index.html और styles.css को लें और उसका लिंक शो करा दें और उसको अपलोड कर दें। या फिर आप अपना जो है index.html के अंदर ही आप स्टाइल लिखें और अपलोड कर दें। दोनों में कोई इशू नहीं होगा। आप सारे टीचर को ईमेल भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह करके जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू फेस नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि फिर अगर वो आपको डाउट हो रहा है तो सिंपल HTML की फ़ाइल अपलोड कर दें, उसके अंदर CSS डाल के, ठीक है। आपने फ्लेक्स ग्रिड यूज़ करना है, ऑल द सेक्शन प्रॉपर स्पेसिंग एंड टेस्ट ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। जो भी आपने स्क्रीन साइज़ पे आपने उसको टेस्ट करना है। उसके बाद ये चीज़ें हैं कुछ हेडर में, हीरो सेक्शन में, ट्रैवल टिप्स, सब्सक्राइब सेक्शन, फिर फुटर सेक्शन। ये सेक्शन आपके पेज पे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। आइए हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये एक कोड है, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ कि मैं नोटपैड प्लस प्लस जो है वो प्रेफर करता हूँ। ये कोड लिखा है। ये स्टाइल को मैं हाइड करके जस्ट पहले आपको कोड दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाली नेविगेशन बार है, ठीक है। उसके बाद उसका सेक्शन दूसरा हीरो सेक्शन है, फिर फीचर्ड सेक्शन है उसके बाद, ठीक है। ये पूरा फीचर का सेक्शन बन गया। उसके बाद ये टिप्स का और सब्सक्रिप्शन का सेक्शन बन गया जैसे उसने कहा है, और उसके फुटर का सेक्शन बन गया। सिंपली ये बन गया। सारा काम इसमें CSS का है। HTML में तो सादा उसने आपको पहले ही बता दिया कि क्या करना है। अब आपने उसके ऊपर CSS स्मार्टली यूज़ करनी है इस तरीके से। अब मैं दिखा रहा हूँ, अब उसको देख के काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप चेंजेस ज़रूर कर लीजिएगा कि ये ना हो कि मैं सेम एज इट इज़ कलरिंग स्कीम आपको दे दूँ और वो सेम एज इट इज़ आप फाइल अपलोड कर दें तो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाए कॉपी का। वो होगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली CSS ना लिखिएगा। आप देखेंगे CSS का कोड ज़्यादा है, HTML का थोड़ा सा कोड है। HTML का उसके अंदर कोड है ही कोई नहीं इतना खासा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं। सारी जो है वो फ्लेक्स लेआउट जो है वो हमने क्रिएट करना है, वो यूजिंग CSS के थ्रू ही आप करेंगे। हर चीज़ के ऊपर CSS अप्लाई हुई हुई है। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने कोर्स में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है आपकी असाइनमेंट में एक्सप्लेन करने में। मैं इसके ऊपर एक अलहदा से कोर्स पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपकी जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसके मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए भी हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उसको पूरा मुकम्मल आप लोगों के लिए करूँगा, जिसमें आपको CSS और HTML जो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, ताकि आपको इसकी समझ भी आ सके कि ये असाइनमेंट, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं है कि असाइनमेंट के अंदर आपको मैं इतना कुछ दिखाऊँ। मैं इसका आउटपुट दिखाया था, ये सिंपल सा आउटपुट है, ठीक है। ये वही कोड है, आप Ctrl+U करके इंस्पेक्शन करके देख सकते हैं। देख, सारा वही कोड है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहा है। अगर आप इसमें खुद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लें, कोई इसमें कोई
लेकिन आपको जो उसने रिक्वायरमेंट index.html की ये कही है ना, ये एज इट इज़ मैच होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको मार्क्स काट सकता है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। अगर आपको इसका पेड सोल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।